चंदा मामा सबके मामा है, हमारा आप सबके मामा है। क्योंकि जगन माता लक्ष्मी जब सागर मंथन हुआ, उसी सागर मंथन से जगन माता लक्ष्मी प्रकट हुई है और उसी सागर मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ है। तो माता के भैया अपने आप में क्या होंगे बता, मामा होंगे कि नहीं? इसलिए सारी दुनिया के मामा हुए। बोलो चंदा मामा जी महाराज की जय। और इसलिए आज भी हमारा सब घर घर में अपने आप पे बच्चे चंदा मामा को देख करके दूध पी लेते हैं। अधिक करने की आवश्यकता नहीं, चंदा मामा को दिखाई दो और तुरंत अपने आप में घुटुर घुटुर दूध पी लेते अपने आप। इस प्रकार कन्हैया ने कहा भैया हमें भी चंद खिलौनो कि मैया मैं तो चंद खिलौनो जो हो रोटी धरनी पर बही तेरी गोद नहीं हो। अरे मैया अगर अपने आप में नहीं लाओ तो तेरी गोदी में नहीं बैठूंगा, उतर करके चले जाऊंगा। किशोर भी कह पे पालन करी हो बेनिसर न गुथई हो मैया मैं तो चंद खिलौनो लूंगो। अरे मैया अब अपने आप में बेड़ी नहीं गुथाऊंगो, यानी चोटी नहीं बनवाऊंगो। छोटे छोटे बच्चों की चोटी बनती है ना, है फूल माला अपने आप में गुथे बेड़ी लगाई जाती है। कन्हैया कहती है मैया अगर चंदा मामा नहीं आएंगे तो फिर मैं अपने आप में बेड़ी नहीं लगाऊंगो, चोटी नहीं गुथाऊंगा। तो ऐसे इस प्रकार अपने आप मैया की बुद्धि में अब क्या करें, तो मैया ने तुरंत परात रख दिया जल भर करके। देख लाला अपने आप पे देख चंदा में छूनो मत, तू छूना मत नहीं तो मामा भग जाएगा। अरे भैया तू चिंता मत कर। तब जाकर के बड़े से परात में पानी भर करके अपने आप पे रखा, चंदा मामा की परछाई उसमें आ गई। अरे कन्हैया तो प्रसन्न हो गए, अब दूध पीना प्रारंभ कर दिया। और जो ही अपने आप में कन्हैया ने छप्पा मारा, जो ही हाथ अपने आप में छप्पा मारे तब तक अरे भैया चंदा मामा फट गए हो। कन्हैया कहते मामा फट गए हो, फट गए हो। अरे लाला कहाँ भगे हो? तो रोने लगे कन्हैया भैया मामा भगे हो। अरे कन्हैया तू चिंता मत कर, ये मामा इसलिए भग गए हो ना, तू इतना सुंदर है। अरे भैया तू झूठ बोल रही है, हमें श्री रामा मदमंगल सुबल आदि सब कहते हैं, ये तो कनुआ है, करिया है, करियवा है, कलुआ है इसका नाम, और तू कह रही कि सुंदर है। अरे लाला तो से सब अपने आप पे जलते हैं, तू सही में श्याम सुंदर है, तो बड़ी सुंदर है लाला। हाँ मैया मैं बड़ी सुंदर हूँ, तुम्हारा ब्याह कराइए, ठीक है। जब इतना सुंदर है तो ब्याह काहे नहीं करा दी? अरे लाला तेरे तो एक दो नहीं 1000 16,000 108 विवाह होंगे, तू चिंता मत कर। कहा कि हाँ भैया हमारी सुंदरता को देख के चंदा भग गया। हाँ भैया। अरे लाला सही में लाला देख तेरे मुख चंद्र इतना सुंदर है कि बात को देख करके चंद्रमा लज्जित होके अपने आप पे पाताल में जाके धस गए हो। हाँ भैया। तब जाकर के अपने आप पे कन्हैया को कैसे फुसलाया भैया ने, ऐसे ठाकुर जी महाराज मैया की गोदी से उतर करके बड़े दिन सुबह प्रातः काल अपने आप पे जगह जाकर के अपने आप में ठाकुर जी ने क्या किया पता? घर के अंदर चले गए माखन खाने के लिए कन्हैया। और करिया तो है ही उसमें, पहले तो लाइट वाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, तो घर में अंदर चले गए हड़िया बढ़िया में अपने आप में आकर के हाथ डाल करके खाना शुरू किया। खड़बड़ खड़बड़ करो तो अपने आप में मैया को लगा कि बिलुआ आ गया, बिलिया बिलाई मौसी आ गई। बिलाई मौसी को अपने आप में देखने के लिए तब तो बिलिया ने बिलुआ बैठा उसमें, बिलुआ अपने आप में कन्हैया आई थी। कन्हैया अपने अरे कन्हैया तू डायरी के हैं दही अपने आप में गिरा रहा है, खा नहीं रहा। कहा रे भैया मैंने नहीं खाया। कन्हैया को देख के मैया के तूने माखन खाए? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अंत में कहते कि मैं नहीं माखन खायो, पहले कहते मैं नहीं माखन खायो। अरे लाला तूने माखन नहीं खायो तो तेरे हाथ में कैसे मक्खन? अरे भैया तू इतने मोटे मोटे सोने के कड़वे लगाए ना हाथों में, इन कुड़ोले अपने आप में कड़ोले जो है ना ये सूर्य के ताप से तप जाते हैं और इसमें जो लाल लाल मणिरत्न लगे हैं ना इसमें और जलन होने लगती है। तो इसके तपन को ठंडा करने के लिए, शीतल करने वास्ते हमने माखन में इसको छिपा कर रखा। अच्छा लाला तू तो बड़ी बुद्धिमान है। हाँ भैया। और बता अपने आप में ये मुख में कैसे लग गए? अरे भैया तू नहीं जानती, जो ही अपने आप में हमने कड़ेले हाथ अंदर घुसाए हड़िया में, उसी समय चींटी आ गई मुख पे और चींटी अपने आप में चले। तब जो ही हमने मारा तो अपने आप में मुख में भी लग गए। अच्छा कन्हैया चलो कोई बात नहीं, तेरे यहाँ किस प्रकार की कमी है लाला? ऐसे ऐसे ठाकुर जी लिया करते हैं। बाल कृष्ण भगवान की बाल चरित अति सरल सुभाए
सारद सेज शंभ सुत गाय। बाल चरित्र भगवान को अपने आप में सबसे प्रिय है। हमारे भी ठाकुर जी हैं कौन? माखन चोर सरकार है। हमारे ओरिजिनल भगवान अपने आप में माखन चोरी हैं। ये हमारे तरफ ही देखते रहते हैं, माखन चोर ये हमारे तरफ देखते हैं। बचपन से अपने आप में हमारे साथ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, तस्वीर से बाहर भी आ जाते हैं। सोचो, फोटो में है, तस्वीर है, और तस्वीर से कभी कभी बाहर भी आ जाते। ऐसा फोटो हमने खोजना बहुत प्रयास किया कि मिल जाए, लेकिन ऐसा फोटो फिर दोबारा कभी मिला नहीं। इतने सुंदर हमारे भगवान हैं, लेकिन ऐसा मिल भी जाए तो तस्वीर से थोड़ी बाहर आएंगे। ये गोपाल जी अपने आप में तस्वीर से बाहर भी आ जाते हैं। तो कथा जहाँ भी करते तो यही सामने रहते हैं। और कहीं अगर चले जाएं, अगर छुट गए तब तो आफत, ठीक है। कहीं चले जाओ, नहीं रहते तो काम बिगड़ जाता है सब, और ये रहते हैं तो कितना भी बिगड़ा काम भी बन जाता है। अब सोचो 2013 की केदारनाथ घटना जो हुई थी, लाखों लाख लोग बह गए उसमें। हमारे साथ 40 लोग थे ना, 41 लोग, सब अपने आप में बच के आ गए। 11 दिन अपने आप में हो गया, सब लोग अपने आप में फंसे हुए थे, पुल सब टूट गए थे। तो निकला कैसे जाए, तो भगवान के ऊपर थोड़ा हमें गुस्सा करना पड़ा, ठीक है ना। कहीं अब द्वारा के कछ ना खाएं, ठीक। अब कुछ वहाँ मिल जाता, आलू वालू भूज भाज के भगवान को भोग लगाए देते। तो अब एक दिन कहा, 11 दिन हो गए, कहा कि अब चिंता मत करो, आज के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और उसी तरह तुरंत बंद कर दिए, बैग में इनको बंद कर दिए। जो ही बंद किए, आधे घंटे बाद वहाँ का कर्नल सरण आए कि महाराज जी कल का आपका हेलीकॉप्टर है। वो बड़ी सी चापर होती है ना, जिसमें 25-30 लोग आ जाते हैं, ऐसे बड़ी सी चापर का तुरंत लेकर के कार्ड आ गए, कल आप सबको चलना है। हमने कहा बताओ, इतना दिन से इनका पहले बैग में बंद कर ले रही थी, तब तुरंत व्यवस्था तो ठीक ना। ठाकुर जी महाराज के भक्त भी भगवान से कभी कभी लड़ जाते हैं, ठाकुर जी से अपने आप में गुस्सा भी करते हैं हम लोग, और मनाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, भगवान को उतना मानते भी हैं। बिना भोग लगाए कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं पाते। आम आदमी तो तुरंत पाले, हम लोग बिना भगवान को भोग आरोगे, ठाकुर जी को बिना भोग लगावे कैसी भी स्थिति हो जाए नहीं पा सकते हैं। इस प्रकार ऐसे भगवान को अपने आप पे प्रेम करोगे तो भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। और चमत्कार तो इतना वहाँ हुआ था, क्या बताएं। वहाँ तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए कि वो भगवान ही कर सकते, हम लोग के बस का नहीं। एक दिन लाइन में लगे हुए थे हम लोग, कुछ लोग हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के, तो हमने कहा आप सब लाइन में चले जाओ, हम 2 बजे रात में आएंगे। और 2 दिन पहले से लाइन लगा था हेलीकॉप्टर के लिए। तो कुछ लोग अपने आप पे हमारे साथ गए। तो जब वहाँ गए तो अपने आप पे लाइन पंक्ति में पीछे कुछ गुजराती लोग थे, राजस्थानी लोग थे, मध्य प्रदेश के भी लोग थे। तो अंदर जब बीच में अब कोई घुसे, 2 दिन से जो बापत में है वो बीच में कोई घुसे तो बोलेंगे भैया। अब हमें भी लोगों ने बोलना प्रारंभ किया, कितने लोगों को तो बाहर निकाल दिया। हमें अपने आप पे लाइन लगने दिया और गाली सुनाने लगे सब, ढोंगी पाखंडी लुटेरा दुनिया जहान। हमने चुपचाप सुन, गलती हुआ तो सुनना ही पड़ेगा, लेकिन अब कितना सुने। रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सुनते रह गए। अब हमें आया गुस्सा आया तो हम वहीं रोड पर बैठ गए। तो हम भी जिद्दी महात्मा रोड पर बैठ गए और हमने तुरंत कहा जब तक हम यहाँ बैठे हैं तभी तक तुम सब जिंदा हो, अभी हम चाहें तो सबको मार डालेंगे, ठीक है। तुरंत नर नारायण पर्वत को आदेश करेंगे, दोनों एक हो जाएंगे, सही चले जाओगे। इतना ही कहा कि हिम्मत है तो यहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाए। उसी समय ट्रेन लेके बैठ गए और कहा कि एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने नहीं देंगे हम। और ऐसी कृपा हुई, चारों तरफ इतना भयंकर कोहरा छाया, इतना भयंकर कोहरा, एक भी हेलीकॉप्टर चापर नहीं आया। शाम 4 बज गए, एक भी हेलीकॉप्टर आदि नहीं आए। अब जितने गुजराती आदि थे ना, अब सब आकर के शरण में गिर गए, महाराज क्षमा करें हमने आपको पहचाना नहीं, ठीक है ना। सब आकर के चरण में गिरने लगे। तो हमारे साथ एक बच्चा था यूपी का ही, कहा कि स्वामी जी आप कृपा करें। तब जाकर के हमने त्रिदंड उठाया, उठा करके जो ही आकाश में झटकारा, उसी समय आकाश साफ हो गया। और जो ही साफ हुआ तुरंत 5 मिनट के अंदर बड़ी सी चापर अपने आप पे तर करती हुई आई। अब तो सब लोग सेल्फी लेने लगे, सब लोग अपने आप पे फोटो खिंचवाने लगे, हमारा नंबर मांगने लगे, स्वामी जी नंबर दे दो। हम कहे नहीं, अभी तक रात भर गाड़ी दिला सुन धोनी के और अभी अपने आप पे सेल्फी ले रहे हो तुम सब। जाने बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। वो जानते थे कि सिंपल महात्मा है, खाने पीने वाले, और जो ही अपने आप पे थोड़ा पावर दिखाया, अरे बाप रे बाप, बड़ी पावरफुल महात्मा। इसके बाद जब शाम हो गया, कुछ लोग अपने आप में निकले,
और हमने कहा था चिंता मत करो, हम सबको निकाल के ही बैठेंगे। तो शाम को फिर आश्रम पर वहाँ गए जहाँ रहते थे। अब क्या बतावें चमत्कार, जितने लोग खड़े थे 2-4 किलोमीटर तक, जैसे लग रहा धरती पर भगवान का अवतार हो गया। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमने बताओ ये पहले ही पावर दिखेले रहती जामनी के, तो पहले ही काम हो गई, लेकिन समय से अपने आप में हुआ। उतने लोग अपने आप पे सब लोग प्रणाम करते रह गए। और अंत में सुबह प्रातः काल जब उधर से आए और पहला हेलीकॉप्टर जब आया चौपर, तो तुरंत अपने आप में वहाँ के जितने अधिकारी थे, कर्नल सरन जो भी थे, सब आकर के अपने आप में आदर सहित लेकर के गए हमें। और इसके बाद जो ही वहाँ गए तब तक पायलट स्वयं खड़े होकर के आया, स्वागत किया, बिठाया आराम से, और जहाँ उतरे वहाँ पूरा कैमरे वाले लगे हुए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग जानते हैं कि संपल महात्मा है, खाने पीने वाले नहाने वाले नहीं। अमृत स्पुत्राः, भगवान अपने आप में भक्तों के द्वारा कुछ भी करा सकते हैं। जो भी असंभव कार्य है अपने आप में सब कराने वाले परमात्मा ही है। इसलिए भगवान संतों को निमित्त मात्र बनाते हैं, दूसरों को नहीं। श्राप भी देना हो तो संतों के द्वारा दिलवाते हैं। केदारनाथ आपदा कैसे आई पता है? वो समझो कि भगवान ने हमें भेजा था श्राप देने के लिए वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ जब गए दर्शन करने, तो शिव जी तो हमारे बड़े भाई हैं भाई, बहुत मानते हैं हमें। तो शिव जी महाराज के पास जब गए दर्शन करने केदारनाथ, तो लंबी लाइन लगी थी अपने आप में। तो हम सोचे कि साइड से दर्शन कर लें, साधु हैं भाई। तो वहाँ के पंडों ने कहा इधर से नहीं उधर से जाओ। उधर गए तो उधर से पंडा कहा इधर नहीं उधर जाओ। इधर आए तो फिर कहा उधर जाओ, हमने तो बुद्धि खराब बा, ठीक है। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, दुष्ट कहेंगा, यहीं से पैसा लेके घुसा रहे हो हम संत होने को उपरांत भी तो बता इधर उधर भटका रहे हो। गुस्सा आ गया हम। गुस्सा आने के बाद अपने आप में तुरंत हमने शाप दे दिया, तुम्हारी वही स्थिति होगी जो जय विजय पार्षदों की हुई थी। और उसको तुरंत हटाया हमने, जाकर के दर्शन किया केदारनाथ का, और कहने के भाई हम के हिसाब तू ले ली, हम जाते हैं। अब दर्शन तो हो गई, अभी सबके हिसाब तुम्हारा लेने को हम जाते हैं। और जो ही वहाँ से निकले ऐसी भयंकर आपदा आई, सारे पंडा बह गए, सारा घर द्वार उनका बह गया। सोचो 4000 तो खच्चर बह गए। इसलिए संतों के द्वारा भगवान शाप भी दिलवाते हैं और अच्छे कार्य भी संतों के द्वारा ही कराते हैं। अच्छे कार्य भी अपने आप में संतों के द्वारा ही कराते हैं और शाप भी दिलवाते हैं। दुर्वासा आदि महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा ही स्वयं ऋषियों ने शाप दे दिया, जय विजय पार्षदों को नीचे गिरना पड़ा। इसलिए संत का, मंत्र का, यंत्र का परीक्षण मत करो, ये सब सामर्थ्यवान है। संत भी भगवान के विग्रह स्वरूप है धरती पर। देखने में हम और आप जैसे जरूर दिखते हैं महात्मा, लेकिन आप क्या हमारे साथ रह जाओगे? 2-4-5 दिन यात्रा में जब चलोगे तब पता चलेगा। डायरेक्ट अपने आप यहाँ बैठे तो बॉम्बे उतरेंगे हम, 2-4-5 दिन आराम से अपने आप में ऐसे ही चल रहे बिना खाए पिए, आप चल पाओगे क्या? बिना लघुशन का, बिना सोच के हम 2-4-5 दिन आराम से रह जाए, आप रह पाओगे क्या? नहीं। यही जीवन का त्याग है, यही तप है। इसलिए अपने आप में महापुरुषों का कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए। कितने पावरफुल महात्मा हैं, संत सामर्थ्यवान होते हैं, उनके साथ निरंतर भगवान 24 घंटे रहते हैं महात्मा। कोई भी महापुरुष जो भजनानुग्राही भक्त है, उसके पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते रहते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, जो मोहि भजे भजू मैं बाको, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में बसी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जो भजन करेगा उसके पीछे भगवान रहेंगे हमेशा। कि राम राम भज बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। अरे उसके पीछे तो भगवान निरंतर घूमते रहते हैं भाई, बस राम राम करो। आज भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर, इसका मतलब क्या है? आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। दिन भर भोजन में आपका ध्यान है तो भजन जरूरी है। भोजन तो 84 लाख योनियों में किया हमारा, लेकिन तब हमारा पेट नहीं भरे थे। भजन मूल है, भोजन मूल नहीं है, ठीक है ना। भोजन तो थोड़ा बहुत ले लो, अपने आप में काम चल जाए। एक छटाक भी अपने आप में खा लो, थोड़ा 100 ग्राम पानी पी लिए, काम चलेगा शरीर का। शरीर को 9 ग्राम चाहिए बस। सोचो साइंस के अनुसार शरीर 9 ग्राम संचित करता है। आप जितना खाओगे सब अपविष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। साइंस के अनुसार 9 ग्राम। हमने की आदत बा जल एक कढ़ाई सब्जी ना खा जाएंगे, 50 को रोटी नहीं चपोतली जा हमने के तली तह लगावे नहीं हमने के तह
एगो रोटी, दूगो रोटी, 3 गो रोटी, 4 रोटी, 10 गो रोटी, एकदम तही पर तही लगाएंगे कि जब तक नाकी तक ना आ जाए ना तब तक खाते रहो। अरे भैया, भगवान ने खाने के लिए शरीर दिया है, अरे खाने के लिए दिया होता हाथी बना दियो तो जाओ बड़े बड़े वृक्षों को खाते रहो, लेकिन नहीं, मनुष्य बना करके भेजा है। धर्म के साथ रहो, भजन करो भगवान का, इसलिए भगवान ने दिया है। हमने के पूछो दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक खाने की चिंता, आज का बनी हो, आज मटर के मकुनी बनी कि आलू के उका काला हो, आलू के पराठा बनी कि का बनी, पहली चिंता बा का बनी, साझी के सवेरे का बनी। हे भगवान, कबीरदास जी महाराज ने इसलिए कहा साझ खिलाए विदा कर देनी और होते ही प्रात खड़ी है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी है। अभी खिला करके हमने अब छोड़ा, सांझ को खिला करके भेज दिया, सवेरे की चिंता काल का बनी हो। अरे भैया, कल की बात छोड़ दो, कहीं सोए सोते रह गए तब क्या होगा बता। ये नहीं सोच रहे कि कल का माला भजन करे के बाद, ये हमारा अपनी सोचते भजन कितना करना, भोजन तो जरूर अपने आप पे लपेट ले हुआ, ना ही हो के बढ़िया चीज बना लो तो चुरा के रखी नहीं जाओ, चुरा के कल खाएंगे, ठीक है, ले जाके मुर्तारी चुरा दिए सन, तकिया में चुरा दिए सन, लेके अलमारी में ले जाके चुरा दिए सन, ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, चाहे ऊपर रेक में जाके छिपा दिए, क्यों पहुंचे मत हो, ठीक है, छिपा छिपा के रखते खाने वाली चीज पे। अरे भैया, ये जो भी खाने वाली वस्तु है आज खाओगे, जो ही जीवा के अंदर गया अब वो अपविष्ट पदार्थ हो गया, अब वो खाने को नहीं रह जाए। भगवान ने भोजन के लिए शरीर नहीं दिया है, ये तो हाथी बना दिए, अजगर बना दिए थे एक बार में अपने आप पे, जो अजगर मतलब जो खड़े ही अपने आप पे बकरा को निकल जाए, मतलब बकरा, बकरे को जो खड़े निकल जाता है उसका नाम अजगर, जो बकरे को निगल जाए उसका नाम अजगर है। तो भगवान अजगर बना दिए होते, एक बार सांस लो मैं दुनिया के खा जाए, नहीं, भगवान ने शरीर दिया है, भजन के लिए दिया है, इसी शरीर से भजन करते करते भगवत प्राप्ति करो। लेकिन हमारी आदत बड़ी खराब है, 8 गो रोटी सवेरे, 8 गो सांझ दे, 8 अवेरे 8 सवेरे, इतना दे गोपाला, इतने में जो एक कम हो तो ले ले कंठी माला, भूखे भजन न हो गोपाला है। एक रोटी खातिर मारा मारी हो जाए, हम तू ही ढेर खेबा हम ना खाए, नहीं मैं तू ही खा भैया, मैं तू ही खा गया। भोजन के लिए अपने आप पे लड़ते रहते कुत्तों की तरह। अरे भैया, हमसे तो अच्छे पशु हैं बेचारे, पशु ही बताओ, दिन भर के पशु खाता रसन, एक खाली सुबेरे लेना चला देंगे साझी के हैं, हमरी के पूछन जब जो ने आगे शुरू बानी जा, तनी नमकीन आ गई तो तनी चटपटर हो आ गई, तनी हऊ आ गई, तनी हऊ आ गई, दिन भर मुँह चलत रही बकरी नहीं, अगले जन्म में बकरी बनना पड़ेगा, बकरी की तरह दिन भर खाओगे तो बकरी बनना पड़ेगा। मनुष्य भगवान ने बना करके भेजा है, जाओ धर्म करो, इसी शरीर से तुम हमें प्राप्त करो। ठाकुर जी महाराज स्वयं तो बस चाटते हैं, चीखते हैं ठाकुर जी, मरकान वृक्ष अपने नहीं खाते, ग्वाल वालों को खिलाते हैं ठाकुर जी, और मरकान वृक्ष बंदरों को खिला रहे हैं। वत्सान वंचत क्वचित समय कोश संज्ञातः सह, और मरकान वृक्ष विजत है चेत भिद्भांड विनती, और बड़े बड़े अपने आप में मटके फोड़ डालते हैं खा पी करके, जय सिया राम, ठीक ना। ठाकुर जी महाराज अपने आप पे हणिया जो होती ना, बुढ़िया बड़ी, पहले क्या बताएं, पहले के बुढ़िया बड़ी तेज रही सन को, एक को हाड़ी उगने के 20-20 साल चले हो, 20 साल एकदम दूध पी के हड़िया एकदम करिया हो जा, हड़िया जानते हैं जो में दूध दही बैठावल जाए, गोरस, वो एकदम पी पी के एकदम का बताएं एकदम करिया हो जाए हड़िया, ठीक है ना। अरे भैया, इसलिए ठाकुर जी मार उठा उठा पटक दे जा रहे हैं। जो ने कुहार के दुकान चली, अब कई हड़िया 20-20 साल की जो हुई तो बताओ, कुहार के दुकान बंदे ना होगी हो, इसलिए भैया कुम्हार का भी दुकान चलता रहे, इसलिए भगवान खाते भी हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं, और जो भी दरिया सास की हड़िया मटिया थी ना, वो सब धाम धाम फोड़ भी डालते ठाकुर जी। एक बार प्रभावती सखी के गए, प्रभावती सखी थी, और प्रभावती सखी के पास अपने आप में है, उस सखी की इच्छा थी कि हमारे घर में आते ठाकुर जी महाराज, तो लहंगा परिया फैला करके बैठी थी उसके नीचे, ठीक है ना, जहाँ दही दूध रखे जाते हैं ना, वो बनाया जाता है इससे गोल, उसके ऊपर बैठ गई थी लहंगा परिया फैला करके। उसी समय वत्सांचत क्वचित समय, असमय में दोपहर में ही जाकर के भगवान ने ग्वाल बालों को इशारा कर दिया, खोल दो,
सारे बछड़ों को अपने आप पे खोल दिया गया। सारे बछड़े जाकर के गैया मैया में अपने आप पे चपर चपर दूध पीने लगे। इधर अपने आप पे स्वयं ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है प्रभावती, जा जल्दी जा जल्दी जा। सारे बछड़े दूध पी रहे जा। तब जाकर के प्रभावती बेचारी दौड़ करके गई। इधर गई तो भगवान वो तो सुअर थे पहले, सूंघ के जान जाते थे ना, वो जो है अपने आप पे तुरंत माखन निकाला और सब ग्वाल वालों को बंदरों को बांट बांट के खिलाना प्रारंभ किया। ऐसे अपने आप पे प्रभावती ने कहा, मैं यशोदा मैया से जाके शिकायत करूँ। ताकि जा कर ले उठा दिखा ठाकुर जी। तब जाकर के प्रभावती ने एक विधि व्यवस्था बनाई है, कैसे पकड़ में आएंगे ठाकुर जी महाराज। तो ठाकुर जी पकड़ में कैसे आएंगे भैया। तब जाकर के इसने क्या किया, चारों तरफ घंटी बनवा दी। जितने बाउंड्री लाइन थे सब चारों तरफ अपने आप में घंटी बनवाई दिया। और घंटी बनवा के अपने आप में, और ऊपर सीने पर अपने आप में सन मटका रख दिया मक्खन का। ठाकुर जी तो ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ अपने आप पे पहुंचे। घंटी बजना मत तू, घंटी को मना कर दिया, बजना मत तू। घंटी की कहाँ बजा जो बज जा। तब जाकर के अपने आप पे घंटी बजी नहीं। बंदर लटक के झूल के जा रहे हैं, घंटी बज नहीं रही। भगवान ने अपने आप में आदेश किया, बजना नहीं। अंत में अपने आप में ग्वाल बालों को ऐसे बनाया सीढ़ी की तरह, एक के ऊपर एक चढ़ के। और जो ही भगवान ऊपर चढ़े हैं, माखन निकाल करके सबसे पहले सुदामा, मधुमंगल, सुबल आदि जितने गण थे सबको दिया है, बंदरों को खिलाया है। घंटी नहीं बजी। लेकिन जो ही अंत में ठाकुर जी ने अपनी जीवा से अपने आप में भोग लगाया, टन 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 घंटी बजी। और जो ही घंटी बजी, अब तो बेचारी दौड़ करके आई पकड़ने के लिए। सारे ग्वाल बाल भगे, कन्हैया बेचारे ऊपर लटके हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो माखन चोर भगवान की। ऐसे ठाकुर जी महाराज पकड़ में आ गए। पकड़ करके अपने आप में प्रभावती सखी लेकर के जा रही है ठाकुर जी महाराज को। मैया जी, अरे यशोदा कहा, देख तेरे लाला को पकड़ के आई हूँ। यशोदा के अपने आप पे लेके जा रही। इधर जो ही जा रही तब तक बीच में उसका छोटा सा देवर मिल गया। छोटा सा देवर 10-12 साल का था। उतना छोटे देवर को अपने आप में भगवान ने इशारा किया, आजा आजा, ये ले थोड़ा तू भी चाट ले, माखन ले तू भी चाट ले, ठीक ना। तो गोपी से कहा कि देख गोपी, हे प्रभावती सखी, तुम्हारी हाथ पकड़ी है ना, तेरे कड़वे कड़वे हाथों से हमारे अपने आप पे हाथों में दाग आया है, ये छोड़ करके दूसरा पकड़ ले। और पहले लोग घूंघट बहुत मारते थे, तो गोपी अपने आप इतनी बड़ी घूंघट मारी हुई थी, देखी नहीं, उसने देवर का हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया ने देवर का हाथ पकड़ा दिया और बेचारे अपने आप पे लेकर गई मैया यशोदा के यहाँ। इधर कन्हैया दूसरे रास्ते से जाके मैया के बगल में सो गए। और ये जाके चिल्ला रहे, मैया यशोदा कहाँ है, देख तेरे लाला को पकड़। कहा कि लाला तो बगल में है। तब जाकर के आगे बढ़ी हैं। जो ही आगे बढ़ी देखी तो पीछे पीछे कन्हैया छिप के जा रहे हैं और जाकर के ऐसे ऐसे झांक रहे हैं पीछे से, ठीक है। तब जाकर के अपने आप पे दरवाजा जब खुला, उसने अपने आप पे शिकायत की, देख तेरे लाला को पकड़ के ला। अरे दारी के मेरा लाला तो मेरे पास है। कहा है। और जो ही पल्लू हटाया देखा तो देवर एक चटकन मारा, दारी के तू कहाँ से आ गए तू कहाँ से अपने आप में आ गए बेटा। इस प्रकार कन्हैया ने ऐसे मुठा दिखाया, कहा कि तुरंत उंगली दिखाई कि मैं तुम्हें बताऊंगी। कन्हैया ने कहा, अच्छा चोरा मैं तो चोरों का सरदार हूँ, बताओ। और मैं उंगली दिखा रही, अच्छा बताता हूँ। तो रात्रि में अपने आप से ठाकुर जी चले गए कन्हैया ग्वाल बालों के साथ। और ये बेचारी चारपाई पर सो रही थी। तो पहले औरतों की लंबी लंबी चोटियाँ होती थी, ठीक ना, अब तो छोटी छोटी हो गई बात, ठीक ना। कोई कोई माताएं संस्कारी हैं तो उनके बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं आज भी, ठीक ना। नहीं तो अधिकतर अपने आप में लइका बन जाती। सुनो, दूर से बुझे में ना करे कि लड़की है कि लड़का, हती हती बार हो जाती, ठीक है। इस प्रकार उस समय अपने आप पे चोटियाँ लंबी लंबी थी। तो ठाकुर जी ने जाकर के रात्रि में धीरे से चारपाई से ही चोटी बांध दी। और एक चोटी में 3 होते हैं ना पार्ट, एक पार्ट को पकड़ करके और उसके पति के दाढ़ी में बांध दी। लंबी लंबी दाढ़ी थी ना, उसमें बांध दिया कन्हैया ने। रात्रि में बेचारा अपने आप पे जो ही पानी के लिए भिक्षा की थोड़ा जलपान करा, पानी पिला। जो ही अपने आप पे उठी तब तक 2-4 दाढ़ी तो कबर ही गए होंगे। ऐसे कन्हैया ने अपने आप पे बड़ी लीला की। मैया गति चित चोर मेरो दहिया खाए गयोरी, चित चोर मेरो दहिया खाए गयोरी। कुछ खायो कुछ नीचे गिरायो, कुछ खायो कुछ नीचे गिरायो। कुछ बंदरन को
बंदर को खवाए गयो, चित छोर मेरो दहिया खाए गयो री, चित छोर मेरो दहिया खाए गयो। सोती अकेली जान के मोहन, सोती अकेली जान के मोहन, खटिया में चुटिया बनाए गयो री, खटिया में चुटिया बनाए गयो। चित छोर मेरो दहिया खाए गयो रे, चित छोर मेरो दहिया खाए गयो रे। इस प्रकार कन्हैया ऐसी ऐसी बाल लीला करते हैं। बलवाल कृष्ण भगवान की जय। बहादुर जी महाराज कहते, अरे गोपी, तू अपने आप पे धन किसी को दे दो, यवन किसी को दे दो, तन किसी को दे दो, लेकिन मन किसी को मत देना, क्योंकि मन को ही अपने आप पे, मन तो तुम हमें देना, और उस मन को अपने आप पे मोर पंख बना करके मैं अपने ऊपर धारण करूंगा। इस प्रकार अगर देना है तो आप तन दूसरे को दे दो, यवन दूसरे को दे दो, धन दूसरे को दे दो, लेकिन मन में अपने आप में भगवान को रखो। मन परमात्मा को अपने आप में अर्पित करेंगे तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। इसलिए मन को भगवान से लगाना है और सारी अवस्था अपने आप को संसार को दे दे। मन भगवान कहते हमें दे दो, उस मन को भी मोरपंख बना करके मैं धारण करूंगा। ठीक है, इस प्रकार ठाकुर जी महाराज अपने आप की लीला खूब सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भगवान एक बार अपने आप पे कन्हैया प्रातः का आंख मीचते हुए आए और आंख मीचते हुए आकर के मैया के पीछे लटक गए। मैया अपने आप पे प्रातः काल दधी मत रही थी, घर घर, जैसे पहले घरों में ना प्रातः काल सुबह याद होगा आपको, बचपन में घर घर में अपने आप पे दधी मंथन होता था, हम लोग के यहाँ भी, ठीक है ना, बड़े बड़े अपने आप पे दधी मंथन होते थे। उसी प्रकार प्रातः काल दधी मंथन हो रहा था। कन्हैया आए पीछे से लटक गए, अरे मैया जहाँ आजी बच्चे